नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। जो वैकेंट सीट रह गया उसका अलॉटमेंट कर दिया गया है। अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है वो 4 से 5,000 के आसपास आ रहा है। 4,000 यहाँ पे देख सकते हैं, वैकेंट सीट 4,619 सीटों का आ रहा है। तो क्या ये 4,619 सीट पे सेकेंड लिस्ट जारी होगा? नहीं, हम आपको पूरा खेल इस वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट नंबर है, यानी कि 38 जिला का लिस्ट है, टोटल रिजल्ट है, सीट अलॉटमेंट है और वैकेंट सीट है। यानी कि बात करते हैं कि शिवहर में टोटल 296 सीट था, जिसमें 277 सीट अलॉटमेंट हुआ है, 19 सीट वैकेंट रह गया। अब आपका इसका मेन खेल हम आपको बताते हैं। टोटल रिजल्ट कितना आया था? सीट था 80,000 के आसपास, यानी कि 80,000 से कुछ कम सीट था। रिजल्ट कितना दिया गया? 72,000 कुछ सीट पे, यानी कि 8 से 9,000 की सीट आपके पास खाली रह गया, जो कि PRT 1 BPSC TRE 2.0 1 to 5 में जोड़ दिया गया है। अब देखेंगे 10,000 की बहाली है, जनरल का 1,000 है, बाकी सब अदर SC ST का सीट पे वैकेंसी निकला हुआ है। अगर जनरल में आप भरना चाहते हैं तो 1,000 सीटें, उस पर आप जाके फाइट कर सकते हैं। वो 8,000 10,000 तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे टोटल सीट आप यहाँ देख सकते हैं कितना है, 62,653 सीट है टोटल, जिसमें से सीट अलॉटमेंट हुआ है 58,034 और खाली जो रह गया 4,619 सीट खाली रह गया। लेकिन अब जो कन्फ्यूज होंगे कि सर क्या सेकेंड लिस्ट 4,619 सीट पे ही निकलेगा? नहीं, हम आपको बताते हैं ये सीट अलॉटमेंट हुआ है। अब सीट अलॉटमेंट मान लीजिए कि 296 सीट था, जिसमें से 277 सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो इसमें ज्वाइनिंग अब कितना करेंगे, सारा खेल अब यहाँ पे डिपेंड है। 277 टीचर का सीट अलॉटमेंट हुआ है, अब इसमें से 150 करे, 200 करे, 230 करे, 250 करे, उसके बाद वैकेंट सीट जो यहाँ पे खाली आएगा उस पर बड़ा खेला या बड़ा गेम होने वाला है। क्योंकि अभी तो आंकड़ा जो आया है वो 4,619 सीट का ही आंकड़ा आया है, लेकिन आपके पास ये 10 से 15,000 का सीट का आंकड़ा आएगा। और जब तक आपके पास 10 से 15,000 सीट का आंकड़ा नहीं आ जाता तो समझिए फिर आप 4-5 नंबर कम नहीं होगा। अगर ये 4,000 का आंकड़ा आता है तो समझिए हर एक कैटेगरी से 1 या 2 नंबर का ही डिफरेंट हो सकता है, कट ऑफ नीचे आ सकता है सेकेंड लिस्ट को लेकर। अब बताइए कि सर कहेंगे कि इसमें आप 296 में 277 लोगों का सीट अलॉटमेंट हो गया, तब इसमें तो पूरा करिए लेंगे। नहीं, हम आपको बताते हैं बहुत सारे ऐसे न्यूज टीचर हैं जो सीट तो अलॉटमेंट हो गया लेकिन उस पर जाना नहीं चाह रहे। जैसे मान लिया कि 277 है, 200 ही लोग जाना चाह रहे हैं, 77 लोग नहीं जाना चाह रहे हैं, वो सीट खाली होगा। बहुत सारे एनआस डिलेट से जो टीचर छठा चरण में हैं और वो भी नहीं जा रहे हैं, तो इस लेके सीट खाली होगा। तो ये सही आंकड़ा आपको 21 तारीख के आसपास, यानी कि 22 तारीख को आंकड़ा आएगा, और वो जो आंकड़ा आएगा उस पे आपका सेकेंड लिस्ट जारी होगा। तो चलिए एक आंकड़ा बताते हैं। शेवर में देख सकते हैं 296 का 277 19 वैकेंट खाली रह गया। शेखपुरा की बात करें तो 1,175 में 1,074 का 101 सीट खाली रह गया। वैशाली में 804 में 737 67 खाली रह गया है। कटिहार की बात करें तो इतना में 813 इतना खाली रह गया है। कैमूर में 82 सीटें खाली रह गई। किशनगंज में 34 सीटें खाली रह गई हैं। मुंगेर में 89, भोजपुर में 69, बेगूसराय में 220 सीटें खाली रह गई हैं। खगड़िया में 102 सीटें खाली, पटना में 79, अरवल में 1,105 है, लखीसराय में 61 है, नवादा में 71 है, मधेपुरा में 112 है, गोपालगंज में 61 है, जहानाबाद में 25 है, वेस्ट चंपारण में 168 है, जमुई में 75 है, सुपौल में 119 है, मुजफ्फरपुर में 314 है, सीतामढ़ी में आप देख सकते हैं 38 है, औरंगाबाद में 188 है, नालंदा में 59 है, दरभंगा में आपका 464 है, गया में 254 है, पूर्णिया में 227 सीटें खाली हैं, सारण में 62 सीटें खाली हैं, सिवान में 24 सीटें खाली हैं, समस्तीपुर में 384 सीटें खाली हैं, अररिया में 128 सीटें खाली हैं, रोहतास में 32 सीटें खाली हैं, बक्सर में 73 सीटें खाली हैं, इस चंपारण में 99 सीट खाली हैं, भागलपुर की बात करें तो 224 सीटें खाली हैं, सहरसा की बात करें तो 131 सीट खाली हैं, बांका की बात करें तो 153 सीटें खाली हैं, मधुबनी की बात करें तो 60 सीट यहाँ पे खाली गया है। तो टोटल 4,619 सीटें
खाली गया है, तो इसमें घबराना नहीं है दोस्तों, डरना नहीं है कि 4000 सीट अभी तक खाली गया है, नहीं। सीट की संख्या और बढ़ेगी जब तक नियुक्ति पत्र लोग ना ले लें। तो नियुक्ति पत्र का आंकड़ा आपको 21 या 22 को आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा। तो भगवान से मनाइए कि कम से कम 10 से 15,000 सीट खाली हों, तब कुछ नीचे कम से कम 5 से 6 नंबर नीचे डाउन हो सकता है। अन्यथा अभी जो 4000 सीट है उस पर 1 से 2 नंबर ही नीचे जाएगा। यानी कि अगर मान लिया जाए कि जनरल 68 है तो जनरल 67 और 66 वाला का होने का चांस है। अगर EWS 56 है तो 55 और 54 की होने की बात है। और BC अगर 60 है तो समझिए 58-59 होने का चांस है। ये आंकड़ा हमने आपको बताया। लेकिन जैसे ही 10 से 15,000 की सीटें अगर बढ़ गई खाली होने में, तो समझिए कि सारा का सारा कट ऑफ जनरल जो है 60 है वो आपको 68 है वो 60 के आसपास आ जाएगा। EWS जो है 56 है वो 50 के आसपास आ जाएगा। BC का अगर मान लेते हैं 60 के पास है तो वो 55 के पास आने का चांस हो सकता है। ये हम आंकड़ा 15,000 के आसपास का बता रहे हैं। खैर जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे अपडेट भी हम आपको देते जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।